1300 एकड़ जमीन, 35 नए रोड जो बनाए जाने हैं उनके लिए एक्वायर की जानी है। जब आप एरो सिटी से टुवर्ड्स CP67 मॉल आते हैं तो जो रेलवे लाइन है वहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक हमें देखने को मिलता है। जब आप 1.5 किलोमीटर लंबे ये रोड्स हैं जो कि दुराली सेक्टर 101 को कामयाब करने में हेल्प करेंगे। इस रेलवे लाइन के भी दोनों तरफ हमें नए रोड दिखने को मिलेंगे। हमें रेलवे स्टेशन को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाएगा PR7 यानी कि 122 और ये आ गया जी आपका 123। ये 6 सेक्टर्स हैं। इन 6 के 6 सेक्टर्स को डिवाइड करता हुआ ये रोड जो है यहाँ पे बनाया जाना है। हालांकि उस एरिया की जिसमें सबसे ज़्यादा रोड्स की ज़रूरत थी वो एरिया है खरड़ के साथ लगते हुए मोहाली के सेक्टर। सो बेसिक है दोस्तों, जहां 2025 में हमें मोहाली गमाडा रीजन में अनेकों बड़े प्रोजेक्ट्स आते हुए दिखाई दिए, वहीं 2026 की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हमें देखने को मिल रही है। 2026 के पहले 3 महीनों में ही सरकार ने ऑलरेडी 3 बड़े प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट कर दी है। इसमें चाहे एरिट्रोपोलिस के बाद बनाया जाना एरिट्रोपोलिस एक्सटेंशन हो, मोहाली न्यू चंडीगढ़ में बनाए जाने वाले 35 नए रोड्स हों, या फिर देश का पहला AI टावर ही क्यों ना हो, ये तीनों प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। इनफैक्ट इन 3 में से पहले 2 प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन एक्विजिशन का जो काम है वो भी शुरू हो चुका है। सेक्शन 4 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की घोषणा की जा चुकी है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स जिनके लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट की घोषणा की गई है, इसमें लगभग 1300 एकड़ जमीन, 35 नए रोड जो बनाए जाने हैं उनके लिए एक्वायर की जानी है, और एरिट्रोपोलिस एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लिए लगभग 2500 एकड़ जमीन एक्वायर की जानी है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इन 35 नए रोड्स की जो कि मोहाली और न्यू चंडीगढ़ में बनाए जाने हैं, और आज जानेंगे कि इन नए रोड्स का फायदा इन्वेस्टर्स को और एंड यूजर्स को किस तरह से होगा। मैं आपको यहाँ बता दूं कि खास करके वो लोग जो कि डेली बेसिस पे मोहाली या फिर न्यू चंडीगढ़ में ट्रैफिक जैम्स में फंसते हैं, ये 35 नए रोड्स उन चोक पॉइंट्स को खत्म करने में मदद करने वाले हैं। इन रोड्स में 200 मीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक लंबे रोड्स शामिल हैं जो कि मोहाली और न्यू चंडीगढ़ के मास्टर प्लान का हिस्सा हैं। अब उन्हें बनाया जाएगा। और सबसे पहले बात करते हैं मोहाली में बनाए जाने वाले नए रोड्स की। दोस्तों, अगर आप मोहाली से वाकिफ हैं तो आप जानते हैं कि मोहाली में PR7 यानी कि एयरपोर्ट रोड पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम देखने को मिलता है। इसमें भी जब आप एरो सिटी से टुवर्ड्स CP67 मॉल आते हैं तो जो रेलवे लाइन है वहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक हमें देखने को मिलता है। अब ये आपका एरो सिटी आ गया, इससे जब आप इधर आ रहे हैं तो इस जगह पर आपको सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम देखने को मिलता है। उसका कारण ये है कि रेलवे लाइन का जो अंडरपास है उसे क्रॉस करने के लिए केवल और केवल यही रास्ता है। अब ऐसा नहीं होगा। अब एक नया रूट जो है उसे पूरा किया जाना है। एमिटी यूनिवर्सिटी के पास से आता हुआ ये जो रास्ता है, यहाँ पर आप एक और अंडरपास बना हुआ है, इस रास्ते को अब कंप्लीट करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। लगभग लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा ये जो रूट है जो कि सेक्टर 82 JLPL और 83 JLPL का डिवाइडिंग रोड होने वाला है, इसे अब कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इसे कंप्लीट होने के बाद अब आप PR7 की बजाय इस पैरेलल रोड से टुवर्ड्स ओल्ड मोहाली या फिर टुवर्ड्स दिस साइड ऑफ मोहाली आप आ सकते हैं। सो एक मेजर रिलीफ इस पॉइंट पे हमें देखने को मिलेगा। आज की डेट में अगर सिचुएशन की हम बात करें तो रेलवे लाइन से इस साइड का ये जो रोड है ये ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है। बस ये एक हिस्सा है इस रेलवे लाइन से एमिटी यूनिवर्सिटी के साइड तक का ये हिस्सा है, इसे कंप्लीट किया जाना था, अब इसे भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। सो एक मेजर रिलीफ हमें यहां पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हमें 2 और नए रोड्स इसी एरिया में IT सिटी का हिस्सा बनाए जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए ये IT सिटी आ गई। IT सिटी में 2 और मेजर रोड्स बनाए जाने हैं। कौन से वो मेजर रोड्स हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो वो जो 2 मेजर रोड्स होंगे वो आपका बनूड़ लांडरा रोड को IT सिटी से जोड़ने वाले ये दो मेजर रोड्स हैं, इन्हें बनाया जाएगा। इसमें ये आपका सेक्टर 102 अल्फा आ गया, 102 आ गया और 103 आ गया। सो इन तीनों सेक्टर्स को डिवाइड करने वाले लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे ये रोड्स हैं जो कि दुराली सेक्टर 101 को कामयाब करने में हेल्प करेंगे, 83 अल्फा और 101 अल्फा को कामयाब करने में हेल्प करेंगे। ये जो दोनों मेजर रोड्स हैं बेसिकली ये सेक्टर 102 अल्फा और 102 को डिवाइड करने वाला एक रोड ये आ
गया, और 102 और 103 को डिवाइड करने वाला एक रोड ये आ गया। इन दोनों रोड से बन जाने से सेक्टर 101 में जो दुराली का आईटी सिटी बनाया जा रहा है, आईटी सिटी का जो सेक्टर है, उसे कामयाब करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एक और जो मेजर रोड यहां पर हमें बनाया जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये कि जब आप PR7 से, ये आ गया आपका PR7 से बनूड़ लांडरा रोड की तरफ जाना चाहते हैं, तो आज की डेट में आपके पास ऑप्शन है, या तो आप PR9 लेकर जाएं, ये PR9 आ गया जी, या तो इस रोड से आप आए, या फिर मोहाली के इंटरनल सेक्टरों में से घूमते हुए आए। अब ये सिचुएशन बदलने वाली है। अब आने वाले टाइम में आप ये जो रेलवे लाइन है जो कि PR9 और PR9 के पैरेलल है, जो कि PR7 और बनूड़ लांडरा रोड के बीच में बनी हुई है, इस रेलवे लाइन के भी दोनों तरफ हमें नए रोड दिखने को मिलेंगे। ये जो दोनों नए रोड्स बनाए जाएंगे ये रेलवे लाइन के साथ बनाए जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड में बनाए जाने हैं। और ये जो दोनों रोड्स हैं ये आने वाले टाइम में इस रेलवे लाइन के साथ लगते हुए सभी सेक्टर्स को, चाहे वो सेक्टर 101 हो, 103 हो, सेक्टर 83 हो, इन सभी सेक्टर्स को कामयाब करेंगे। दूसरी तरफ सेक्टर 104 और 84 सेक्टर आ गया, 100 सेक्टर आ गया, उन सबको कामयाब करेंगे। मैं थोड़ा सा रूट अलाइनमेंट अगर आपको समझाऊं, आप देखिए ये आपका PR7 आ गया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज PR7 जो एयरपोर्ट रोड है, और ये बनूड़ लांडरा रोड है। इसके साथ अब आने वाले टाइम में क्या होगा कि आप रेलवे लाइन के चाहे सेक्टर 82 JLPL से लेफ्ट ले लें और सीधा बनूड़ लांडरा रोड तक आ जाएं, या फिर जो आइसर के साथ वाला जो सेक्टर 81 है वहां से आप लेफ्ट ले लें और सीधा आप बनूड़ लांडरा रोड तक पहुंच पाएंगे। आने वाले टाइम में ये संभव हो जाएगा। यहाँ पे लगभग दोनों ही साइड पे 2.5 किलोमीटर के जो पैचेस हैं, 2.5 किलोमीटर के जो पैचेस हैं दोनों साइड पे मिसिंग हैं, अब उन्हें पूरा कर दिया जाएगा। सो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसकी वजह से ये जो रेलवे लाइन के साथ लगते सेक्टर्स हैं ये सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं ये कामयाब हो जाएंगे। तीसरे अगर मैं रोड की अगर बात करूं, जो कि बहुत ही अच्छा रोड होने वाला है, जिससे पूरा का पूरा ये जो पार्ट ऑफ मोहाली है, चाहे उसमें हम MR की बात करें, TDI की बात करें, सेक्टर 111, 112, 113, 114 सेक्टर की बात करें, ये सारे सेक्टर्स कामयाब होने वाले हैं। और वो रोड है रेलवे लाइन के साथ बनाया जाने वाला बनूड़ लांडरा रोड से शुरू होकर सेक्टर 104 तक पहुंचने वाला ये नया रोड। मैं आपको दिखाता हूं उसकी अलाइनमेंट। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं इस नए रोड की। ये जो आप रोड देख रहे हो ये बनूड़ लांडरा रोड है, ये जो आप ये वाला रोड देख रहे हो ये बनूड़ लांडरा रोड है, और ये आ गई आपकी रेलवे लाइन। रेलवे लाइन के साथ साथ ये जो येलो कलर की आप पट्टी देख रहे हो, ये जो मैंने यहाँ पे बनाई है, बेसिकली ये पूरा का पूरा रोड सेक्टर 114 तक बनाया जाएगा। सो ये आ गया सेक्टर 114। सो बेसिकली दिस इज सेक्टर 114, एंड ये आ गया आपका सेक्टर 108। 108 से लेकर 109 के साइड में 110, 111, 112, 113 और ये आ गया 114। इन सभी सेक्टर्स के साथ लगता हुआ ये एक पैरेलल रोड बना दिया जाएगा, जो कि आने वाले टाइम में रेलवे लाइन के साथ साथ चलेगा और इन सभी सेक्टर्स को कामयाब करने में मदद मिलेगी। आज की डेट में अगर आपको इन सभी सेक्टर्स में जाना है तो एक ही रास्ता है, वो है बनूड़ लांडरा रोड। सो बनूड़ लांडरा रोड से आप इन सेक्टर्स में एंट्री एग्जिट लेते हो, बट आने वाले टाइम में सिचुएशन चेंज हो जाएगी। आने वाले टाइम में इस रोड से भी आप बनूड़ लांडरा रोड के साथ साथ लगे हुए सेक्टर्स को एक्सेस कर पाओगे। और मेजर जो ट्रैफिक का जो एक ईजिंग आउट है वो हमें इस बनूड़ लांडरा रोड पे देखने को मिलेगी। ये एक और बड़ी मेजर डेवलपमेंट है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसका फायदा ये भी होगा कि आने वाले टाइम में आप सीधा JLPL का जो सेक्टर 82 है यानी कि PR7 से आप डायरेक्ट इस रोड को पकड़कर रेलवे लाइन के साथ होते होते कहीं भी आप यहां पर जा सकते हैं। और साथ ही में आप यहाँ पे बरनाला वाला जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, मोहाली बरनाला एक्सप्रेसवे, उसको आप कैच कर पाएंगे। साथ ही में यहाँ पर ये जो आपका लांड्रा और सरहंद रोड है उसको आप कैच कर पाएंगे। सो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको इन रोड्स का आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रोड की, जो कि रेलवे स्टेशन मोहाली को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। आज की डेट में अगर आप मोहाली रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं, मैं आपको सबसे पहले तो मोहाली का रेलवे स्टेशन दिखा दूं।
ये बेसिकली मोहाली का रेलवे स्टेशन है। आप ये देखिए, मोहाली आ गया, मोहाली का ये रेलवे स्टेशन आ गया, ये आ गया जी मोहाली का रेलवे स्टेशन, मोहाली का ये रेलवे स्टेशन आ गया। सो आज की डेट में अगर आपको मोहाली रेलवे स्टेशन जाना है तो ये जो बेस्टेक वाला हमारा जो रोड है, जो कि आइसर चौक से डायरेक्ट आपको टुवर्ड्स चंडीगढ़ लेके जाता है, उस रोड से आपको इधर अंदर आना पड़ता है। सो बेसिकली इस तरह से आप घूम कर आते हैं। जो लोग ओल्ड मोहाली से, न्यू मोहाली से बेसिकली इस साइड रेलवे स्टेशन जाते हैं, या फिर एरो सिटी से, आईटी सिटी से रेलवे स्टेशन जिनको जाना है, उनको घूमकर ही आना पड़ता है। बहुत लंबा रूट हो जाता है, और यहाँ पे भी ट्रैफिक जैम, यहाँ पे भी थोड़ा सा चोकिंग पॉइंट बनता है। आने वाले टाइम में रेलवे स्टेशन को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाएगा PR7 यानी कि एयरपोर्ट के साथ। सो आने वाले टाइम में आपको रेलवे स्टेशन अगर जाना है PR7 से, तो आपको ये 600 मीटर का जो नया पैच बनाया जा रहा है, ये काफी ज्यादा मददगार साबित होगा, जो कि रेलवे लाइन के साथ ही बनाया जा रहा है। सो यहाँ पे जो रेलवे अंडरपासिंग है, यहाँ से आप राइट लेकर इस तरीके से आप रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। बहुत लंबा आपको घूम के आने की जरूरत नहीं रह जाएगी। एक और मेजर रोड ये मोहाली का होने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप न्यू मोहाली में रहते हैं, या फिर सेक्टर 110, 111, 112, 113 में रहते हैं, या फिर आप इस एरिया में रेगुलर ट्रेवल करते हैं, तो आपको पता होगा कि भाई बनूड़ लांडरा रोड पर कितना ट्रैफिक रहता है। और बनूड़ लांडरा रोड आज की डेट में थोड़ा सा टाइट हमें महसूस होता है। आने वाले टाइम में एक अच्छी खबर ये है कि बनूड़ लांडरा रोड को भी अब वाइड किया जाना है, 200 फीट वाइड इसे किया जाएगा। कहां से कहां तक इसे वाइड किया जाएगा, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेक्टर 127 मोहाली का जो है, मोहाली का जो सेक्टर 127 आ गया 115 के सामने से, सो बेसिकली दिस इज 127, ये 115 सेक्टर आ गया। यहां से शुरू होकर सेक्टर 108 इधर आ गया, सेक्टर 104 इधर आ गया। ये जो पैच है पूरा का पूरा, ये पूरा पैच जो है, ये सारा का सारा इसे वाइड किया जाना है। 200 फीट वाइड इस जो पैच है इसको बना दिया जाएगा। और होगा क्या, होगा ये कि इसके साथ लगते जितने भी सेक्टर्स हैं, अब ये जो ट्रैफिक जैम यहाँ पे हमें देखने को मिलता था, या जो रफ ड्राइविंग आप यहाँ पर देखते हैं, बहुत सारा एक्सीडेंट्स का खतरा यहाँ पर रहता था, अब उससे निजात मिलेगा। और जो बनूड़ वाला जो रोड है, बनूड़ लांडरा का जो रोड है, उसे 200 फीट वाइड कर दिया जाएगा। मोहाली के इसी एरिया में एक और जो हमें मेजर रोड देखने को मिलेगा, वो ये आप देख पा रहे हैं, जो कि रेलवे लाइन से शुरू होकर सेक्टर 88 89 तक जाने वाला रोड है, जो कि आज की डेट में मिसिंग है। सो बेसिकली दिस इज सेक्टर 88, सेक्टर 89। यहाँ से आप जब सीधा आते हैं, उसके बाद यहाँ पर कोई रोड नहीं हमें देखने को मिलता है। दिस इज सेक्टर 96, दिस इज 107 एंड दिस इज 95। सो सेक्टर 95, 96 और 107 को डिवाइड करने वाला लगभग ये रोड यहाँ से शुरू होकर, और इधर आ गया सेक्टर 111, और ये आ गया जी आपका सेक्टर 110। इन दोनों सेक्टर्स को भी डिवाइड करने वाला रोड ये लगभग 2.5 किलोमीटर का रोड होने वाला है, जो कि इस पूरे के पूरे एरिया में एक नई कनेक्टिविटी देगा, और ये जो चारों पांचों सेक्टर्स हैं, इनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएगा। सो सबसे ज्यादा फायदा इसका किसको मिलेगा, आज की डेट में 110 और 111 के बीच में ये जो TDI का सेक्टर डिवाइडिंग रोड है, ये TDI है 110 और 111 का। इसमें सबसे ज्यादा फायदा हमें देखने को मिलेगा। सेक्टर 95 में अभी कोई प्रोजेक्ट आया नहीं है, 107 में जो प्रोजेक्ट है वो इस साइड रह जाते हैं, और 96 में ये जो पांचों सेक्टर्स हैं, इसको फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के पैरेलल में एक और नया रोड बनाया जाना है, जो कि है सेक्टर 89 से शुरू होकर ये नया रोड रेलवे लाइन तक बनाया जाएगा, जो कि एक तरफ ये 95 आ गया, दूसरी तरफ JLPL का 94 आ गया। इन रोड्स को डिवाइड करेगा, इन सेक्टर्स को डिवाइड करेगा, यहाँ पे बनूड़ लांडरा हाईवे को कट करेगा, और उसके बाद सीधा यहाँ पे रेलवे लाइन तक आएगा। और ये आ गया सेक्टर 111 TDI, और ये आ गया सेक्टर 112। सो इन दोनों के बीच में जो प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, इन दोनों सेक्टर्स के बीच में जो प्रोजेक्ट आते हैं, 94 का JLPL हो गया, इन सबको हेल्प मिलेगी। ये भी 2.5 किलोमीटर लंबा लगभग ये रोड रहने वाला है। सो इन चारों सेक्टर्स को भी आने वाले टाइम में एक बहुत फायदा मिलने वाला है। आज की डेट में जो सिचुएशन वो है ये कि अगर आप 89 से आते हैं, 89 से आने के बाद आपको 94 जाने के लिए यहाँ पे एक टेम्परेरी रास्ता बना हुआ है, उसका फायदा, उससे आपको जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही टाइट सा रास्ता है। आने वाले टाइम में ये रास्ते की जरूरत नहीं रहेगी, आने वाले टाइम में आप 89 से डायरेक्ट इधर आ पाएंगे। और जो बनूड़ लांडरा, ये जो लांडरा चौक है, यहाँ पे जो जाम लगता है,
उसमें भी काफी ज्यादा यहाँ पे छूट हमें मिलने की, काफी ज्यादा जो जाम है वो इन्हीं लोगों का है जो लोग यहाँ से आते हैं और इस साइड जाते हैं मोहाली में। आने वाले टाइम में ये दो ऑल्टरनेट रास्ते यहाँ पे खुल जाएंगे, तो ये जो लांडरा चौक पे जो ट्रैफिक जैम रहता है ये भी आने वाले टाइम में हमें स्मूथ होता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ साथ आपका जो लांडरा से सरहंद वाला जो रोड है, इसको यहाँ से रेलवे लाइन से लेकर सेक्टर 90 91 तक भी वाइड किया जाएगा। लगभग 200 मीटर का इसको 200 फीट का इसे बनाया जाना है। और वाइड करके ये जो सेक्टर्स हैं, जहाँ पे एक तरफ हमें सेक्टर 112 आ गया, 113 आ गया, सेक्टर 94 आ गया, ये आ गया आपका 93, और इधर आ गया आपका सेक्टर 90, और ये आ गया 91। इन 6 के 6 सेक्टर्स को इस वाइड किए हुए रोड का फायदा मिलेगा। साथ ही में आज हम अगर इस रोड पर ट्रेवल करते हैं, बनूड़ लांडरा रोड पर ट्रेवल करते हैं, मान लीजिए आप ये सरहंद की तरफ से आ रहे हैं और अगर आपको मोहाली में जाना है, तो आज की डेट में आपको यहां से आकर राइट लेकर लखनौर पिंड से होके, लखनौर गांव से होके जाना पड़ता है। ये जो एक पैच है ये मिसिंग है। सो ये जब पैच बन जाएगा, तो वो पैच बन जाने से आपके पास एक ऑल्टरनेट रूट खुल जाएगा, आपको इधर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप यहां से लेफ्ट लेकर और इस तरीके से सेक्टर 91 और 90 का जो डिवाइडिंग रोड है, इस रोड से होते हुए मोहाली की तरफ जा सकते हैं। और इससे होगा ये कि आज की डेट में हमें यहाँ पे जो इस जगह पे ट्रैफिक जैम देखने को मिलता है, उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है लखनौर गांव के पास। यहाँ पे जो ट्रैफिक जैम है इससे भी हमें निजात मिलने वाली है। अगर मैं इन तीनों रोड्स की विड्थ की बात करूं, ये 200 फीट का वाइड रोड होगा जो कि लांडरा चौक से आगे निकलेगा। ये जो 112 और 111 सेक्टर को डिवाइड करने वाला है, ये 120 फीट वाइड होगा। और 110 और 111 फीट जो सेक्टर को डिवाइड करने वाला ये रोड होगा, ये लगभग 100 फीट के आसपास वाइड रोड ये रहने वाला है। इसी एरिया में ये 96 सेक्टर और 107 सेक्टर को जो डिवाइड करने वाला ये जो रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड है, ये भी हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इस पूरे जो सेक्टर हैं इसको भी फायदा हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसी एरिया की अगर मैं बात करूं, सेक्टर 113 और सेक्टर 114 को डिवाइड करने वाला ये जो रोड है, ये जो आज मिसिंग है, इसको भी बनाया जाना है। और इसे बनाने के बाद जो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, वो 114 में जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, चाहे वो वाइट सिटी हो या फिर यहाँ पे अंसल हो या फिर पीछे आपका हरभजन एनक्लेव है, इन सभी लोगों को इस रोड का फायदा देखने को मिलेगा। रेलवे लाइन से यहाँ पे जो नया रोड बनाया जाना है, इस रोड से शुरू होकर आपका ये जो बनूड़ लांडरा रोड है, इस रोड तक, बनूड़ खरड़ जो रोड है, इस रोड तक इस जो पैच है इसको बनाया जाना है। अगेन लगभग लगभग 1.25 किलोमीटर का ये पैच होने वाला है, जो कि हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। इसकी भी लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो चुका है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मोहाली के उस एरिया की जिसमें सबसे ज्यादा रोड्स की जरूरत थी। वो एरिया है खरड़ के साथ लगते हुए मोहाली के सेक्टर। सो बेसिकली अगर मैं आपको मैप पे समझाऊं, तो ये आ गया आपका खरड़, और खरड़ के साथ वाले जो ये सेक्टर्स आ गए, इन सेक्टर्स में रोड सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अगर मैं सेक्टर वाइज अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो बेसिकली आप देखेंगे कि ये जो सेक्टर्स हैं, आप देखिए, ये जो सेक्टर्स हैं यहाँ पे आप देखिए, दिस इज सेक्टर 91, ये आपका सेक्टर 74 आ गया, 74 अल्फा। दिस इज 92, 116, 117। ये जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स के बीच का डिवाइडिंग रोड ही मिसिंग है। ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, बेसिकली ये एक 2.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा एक डिवाइडिंग रोड होगा, जो कि इन सभी सेक्टर्स यानी कि सेक्टर 74, 91, 74A, 92, 117, 116, इन 6 के 6 सेक्टर्स को डिवाइड करता हुआ लगभग 150 फीट वाइड ये जो रोड है ये बनाया जाना है। इस रोड के बनाए जाने के बाद इन सभी सेक्टर्स, 6 के 6 जो सेक्टर्स हैं, इन सभी 6 सेक्टर्स में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। लगभग 3.25 किलोमीटर लंबा ये हॉरिजॉन्टल रोड रहने वाला है, जो कि आने वाले टाइम में इन प्रोजेक्ट्स को बेनिफिट देने वाला है। इसी के साथ साथ ये जो आप यहाँ पे ये 4 सेक्टर्स देख रहे हो, जिसमें 74 सेक्टर आ गया, 74 अल्फा आ गया, इसके साथ 91 और ये 92, इन चारों सेक्टर्स को डिवाइड करने वाला लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा रोड, ये जो वर्टिकल रोड है ये भी बनाया जाएगा, जो कि PR7 एयरपोर्ट रोड से शुरू होगा और यहाँ पर
खत्म हो जाएगा। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा ये रोड रहने वाला है, और ये जो दोनों सेक्टर्स हैं, चारों इनफैक्ट सेक्टर्स हैं, इनको ये डिवाइड करता हुआ सेक्टर रोड है जो बनाया जाएगा। अब होगा क्या कि ये रोड से, ये दोनों ही इनफैक्ट जो रोड्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, इन दोनों रोड से सेक्टर 92 में आने वाली एक्मे हाइट्स हो गया, वाइट सिटी 2 हो गया, सेक्टर 116 का जुबली गार्डन, जुबली सिटी गार्डन्स हो गया, या सेक्टर 74A में लोक आवास जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन सभी प्रोजेक्ट्स को इन दोनों रोड्स का फायदा मिलने वाला है। एक और जो रोड है, तीसरा जो वर्टिकल रोड है, उसकी अगर हम बात करें तो वो ये येलो कलर में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं आपको पहले यहाँ पे सेक्टर्स का बता दूं। ये 117 सेक्टर आ गया, ये 116 सेक्टर आ गया, ये 126 आ गया जी, और ये 127 सेक्टर आ गया। ये सभी चारों सेक्टर्स को डिवाइड करता हुआ एक ये रोड यहाँ पे बनाया जाना है। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा ये रोड होगा, जो कि PR7 एयरपोर्ट रोड से शुरू होगा और बनूड़ लांडरा रोड तक ये बनाया जाना है। इन चारों सेक्टर्स को डिवाइड करते हुए इस रोड की बहुत ज्यादा नीड है। ये एक्चुअल अगर रोड अलाइनमेंट की अगर मैं बात करूं तो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग इस रोड की जो अलाइनमेंट है वो गिलको पार्क हिल के पास से यहाँ से शुरू होकर, और संते माजरा गांव है यहाँ पे, उसके इस साइड से ये गांव है यहाँ पे, उसके इस साइड से ये रोड निकलना था। बट आज की डेट में ऑन ग्राउंड रियलिटीज की अगर हम बात करें तो इस रोड की जो मास्टर प्लान में दी गई अलाइनमेंट है, उस अलाइनमेंट में कई सारे प्रोजेक्ट्स पास कर दिए गए थे, और वो प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी बन भी चुके हैं। इसलिए ग्राउंड रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए इस रोड की जो अलाइनमेंट है उसे चेंज किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो नोटिफिकेशन में बताया गया है, जो कि 6 फरवरी 2026 की जो नोटिफिकेशन आई थी इन रोड से जुड़ी हुई, उसी नोटिफिकेशन में इस बात को कहा गया है। एनी हाउ, ये जो रोड है ये बहुत ही वाइटल रोड होने वाला है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये हौच पौच है काफी ज्यादा, और उस वजह से यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन उसमें इतना ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं देखने को मिलता, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। सो बेसिकली ये 3-4 रोड हैं जिनके बन जाने के बाद यहाँ पे एक सब्सटेंशियल अप्रिसिएशन इन नॉट ओनली इन वैल्यू बट इन लिविंग स्टैंडर्ड जो है हमें देखने को मिलेगा। सो ये वाला रोड हो गया जी हमारा। मैंने अभी आपको बताया कि ये रोड है 126, 127, 117 और 116 को डिवाइड करने वाला। उसी तरीके से ये रोड आ गया आपका सेक्टर 90, सेक्टर 74, 74A, 116, 117, यहाँ पे सेक्टर 92, सेक्टर 91, इन 6 के 6 सेक्टर्स को डिवाइड करने वाला। इसी तरीके से ये एक रोड आ गया जो कि सेक्टर 74, 74A, 92 एंड 91, ये रोड्स, ये सेक्टर्स को डिवाइड करने वाला। सो बेसिकली ये 3 रोड्स जो हैं इस पूरे के पूरे एरिया की काया पलटने वाले हैं, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। इनकी लैंड एक्विजिशन की जो अनाउंसमेंट है वो ऑलरेडी हो चुकी है। एक छोटी सी मैं और बात बता दूं, यहाँ पे कई लोग मेरे से पूछते हैं PR6 के बारे में। PR6 जो है वो इन तीनों रोड से हटकर, ये PR6 की अलाइनमेंट कुछ ऐसी रहने वाली है। अब PR6 का मैटर जो है वो ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है। देयर वाज सम इशू बिटवीन TDI एंड गमाडा रिगार्डिंग दिस PR6 रोड, जो कि यहाँ पर बनाया जाना था PR6, लेकिन अभी वो इशू जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक इस रोड पे काम होना अभी कुछ कहना मुश्किल है कि कब शुरू होगा और कब उस पे काम होगा। सो उसके बारे में अभी हम कोई प्रोडिक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर आप खरड़ में या फिर मोहाली के खरड़ से लगते हुए सेक्टर्स में रहते हैं तो वहाँ के ट्रैफिक जैम से आप वाकिफ होंगे। वहाँ पे जो टाइट सिचुएशन डेली हमें रोड्स पे देखने को मिलती है उससे आप वाकिफ होंगे। एक रोड ऐसा बनाया जाएगा जो लगभग 150 फीट वाइड होने वाला है, जो कि उस पूरे के पूरे ट्रैफिक को खत्म करने की पोटेंशियल रखता है। कौन सा है वो रोड, फटाफट से उसको हम देख लेते हैं। एक बहुत ही मेजर रोड यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। सो बेसिकली कौन सा वो रोड होने वाला है पहले तो उसको हम देख लेते हैं, और कौन से सेक्टर से वो होके गुजरेगा सबसे पहले वो सेक्टर्स भी देख लेते हैं। सो ये जो आप पूरे के पूरे सेक्टर्स देख रहे हैं, पहले इसको हम मैप आउट कर लेते हैं। एक बार हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। सो बेसिकली दिस इज सेक्टर 124, 125, 120, 121, 122, और ये आ गया जी आपका 123। ये 6 सेक्टर्स हैं। इन 6 के 6 सेक्टर्स को डिवाइड करता हुआ ये रोड जो है यहाँ पे बनाया जाना है। तो बेसिकली आज की डेट में अगर आपको चंडीगढ़ से, आपको लेट्स से मोरिंडा जाना है या फिर कुराली जाना है, लुधियाना जाना है, तो आप चंडीगढ़ के यहाँ से इस सेक्टरों से इस तरीके से आते हो यहाँ पे आकर, और फिर इस तरीके से आप बाय फ्लाईओवर आप आगे निकल जाते हो।
अगर आपको लेट्स से नीचे से होके जाना पड़ता है, फ्लाईओवर के नीचे से होके जाना पड़ता है, तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पे सारी ट्रैफिक जैम वाली देखने को मिलती है। आने वाले टाइम में होगा ये कि आपको ये रोड लेने की जरूरत ही नहीं है। ये हाई डेंसिटी पॉपुलेशन जोन में से निकलकर ये रोड जो खरड़ से निकल के जा रहा है, इस रोड पे आपको आने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप यहाँ पे जो फेज 6 में हमारा सिविल हॉस्पिटल है, उसके बगल से ही आप यहाँ से आने वाले टाइम में ये रोड पकड़ेंगे। सेक्टर 121 122 की डिवाइडिंग रोड हो गई, फिर उसके बाद 123 और 120 की डिवाइडिंग रोड, 124 125 की डिवाइडिंग रोड। इस तरीके से आप सनी इंक्लेव को बाईपास करते हुए डायरेक्ट आप यहाँ पर पहुंचेंगे। ये वो पॉइंट है जहां से आप लेफ्ट राइट लेके फर्दर आप कुराली की तरफ निकल जाएंगे। सीधा यहाँ पर आकर आप इस तरीके से इस तरफ जो है आप मोरिंडा और लुधियाना की तरफ निकल जाएंगे। ये आपका खरड़ का मेन पॉइंट है, मेन चौराहे है, जहां पे आपको आज की डेट में यहाँ से ट्रैफिक जैम की सिचुएशन देखने को मिलती है। आने वाले टाइम में इस रोड पे अपने को जाने की जरूरत नहीं रहेगी, आप ये एरिया से होते हुए सीधा निकल जाएंगे। दूसरा जो इस रोड का फायदा हमें देखने को मिलेगा वो ये कि ये जितने भी सेक्टर्स की हमने बात की, चाहे वो 121 हो, 122 हो, 123 हो, या फिर आपका 120 हो, इन एरिया में आपको डेवलपमेंट इतनी खास देखने को नहीं मिलती है। ना तो कोई प्रोजेक्ट हैं इतने ज्यादा, और कोई बहुत अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ये चारों के चारों सेक्टर्स जो है आने वाले टाइम में कामयाब हो जाएंगे। इसी के साथ साथ 124 और 125 जो सेक्टर्स हैं, खरड़ के साथ लगते हुए जो सेक्टर्स हैं, उनमें भी यहाँ पे खास करके 124 सेक्टर में आपको अच्छी डेवलपमेंट आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। फॉर योर रेफरेंस मैं बता दूं कि ये आपका PR7 आ गया, ये आपका गोपाल्स वाला चौक आ गया, और ये जो पूरे के पूरे एक बेल्ट है, लगभग 6 सेक्टर्स की जो बेल्ट है, यहाँ पर आपको अच्छी एक डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ एक और नया रोड मैं यहाँ पे बता दूं आपको। ये जो रोड है, इनफैक्ट ये जिसकी हमने अभी बात की है, ये लगभग 5-6 किलोमीटर लंबा आपका पूरा का पूरा रोड रहने वाला है, और लगभग 150 फीट वाइड रोड ये रहने वाला है। लगभग 6 किलोमीटर का, टू बी प्रिसाइज 5.8 किलोमीटर लॉन्ग ये रोड रहने वाला है। इसी के साथ साथ इसके पैरेलल में एक और रोड है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो आप रोड देख रहे हो, बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट 200 फीट वाइड रोड रहने वाला है, जो कि एक तरफ सेक्टर 122 123, इधर 124, इधर 124 आ गया जी आपका, ये आपका PR7 आ गया। इन सब के यहाँ से इस तरीके से जाएगा। ये एक हॉरिजॉन्टल रोड है। इस साइड न्यू चंडीगढ़ आपका एरिया आ जाता है, और न्यू चंडीगढ़ को मोहाली से डिवाइड करता हुआ ये रोड है। यहाँ पे विलेज बहलोलपुर और झामपुर आ गया। इन दोनों विलेजेस के बीच में जाके ये रोड खत्म होगा, और यहाँ पर सेक्टर 125 के नॉर्थ से ये शुरू होकर इस तरीके से लगभग 200 फीट वाइड ये रोड रहने वाला है। फायदा किसको होगा? फायदा 123 122 सेक्टर को, और इधर जो न्यू चंडीगढ़ का एरिया आ रहा है उसको इस रोड का फायदा मिलने वाला है। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये जो रोड है, बेसिकली ये कोई अधूरा रोड आपको इस तरीके से लग सकता है, लेकिन इसका जो पूरी जो अलाइनमेंट है, बेसिकली दिस इज PR5 रोड। PR5 रोड का ये मोहाली वाला हिस्सा है, 3.5 किलोमीटर का लगभग हिस्सा है इसका। अगर मैं राइट साइड में चंडीगढ़ वाला पार्ट देखूं, तो ये जो हमारी मलोया वाली ग्रेन मार्केट है, बेसिकली ये वहां से शुरू होगा, जो कि चंडीगढ़ का पार्ट है। इसलिए इसमें मोहाली का कोई रोल नहीं है, गमाडा का कोई रोल नहीं है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इसको बनाना है। और खरड़ में ये कुराली खरड़ जो रोड है वहां तक जाना है। सो बेसिकली ये खरड़ का पार्ट आ गया, ये आपका चंडीगढ़ का पार्ट हो गया, और जो गमाडा अब बना रही है वो इस 3.5 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच को बना रही है, जो कि मोहाली में फॉल करता है। सो फिलहाल ये स्ट्रेच बनाया जाएगा। आने वाले टाइम में ये वाला स्ट्रेच भी रेडी हो जाएगा, ये वाला रेडी हो जाएगा। सो आपके पास 3 पैरेलल रोड हो जाएंगे। एक तो ये एग्जिस्टिंग खरड़ चंडीगढ़ रोड हो गया, एक ये जो अभी हमने रोड डिस्कस किया ये हो गया, और एक ये आने वाले टाइम में PR5 जब बन जाएगा, तो 3 पैरेलल रोड्स पूरे के पूरे इस एरिया में जान फूकने का काम करेंगे। सो बेसिकली हमने अभी बात की थी सेक्टर 120 121 की, 122 और 123 की। अब ये चारों सेक्टर्स को डिवाइड करता हुआ ये वाला रोड भी बनाया जाना है, जो कि बलौंगी के पास, जो अपना बलौंगी गांव है उसके पास से ये जो मेन रोड आ रहा है, खरड़ चंडीगढ़ रोड जिसको बोलते हैं, वहां से शुरू होगा, और इस तरीके से सेक्टर 20 121 122 और 123 को डिवाइड करता हुआ
ये रोड हमें देखने को मिलेगा, जो कि फर्दर न्यू चंडीगढ़ में चला जाएगा। फॉर योर रेफरेंस मैं आपको बता दूं, ये PR7 एयरपोर्ट रोड है। PR7 एयरपोर्ट रोड का ही एक पैरेलल रोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आज की डेट में जो लोग चंडीगढ़ से इस एरिया में जाना चाहते हैं, या इस एरिया से लेट्स से वो न्यू चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, उन्हें गोपाल स्वीट्स तक आना पड़ता है, उसके बाद राइट लेते हैं। आने वाले टाइम में ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। आने वाले टाइम में आप बिलोंगी गांव के सामने से ही राइट लेकर सेक्टर 120, 121, 122 और 123 के ये जो डिवाइडिंग रोड है, ये रोड को पकड़कर आप सीधा न्यू चंडीगढ़ में एंटर कर जाओगे। इस रोड की अगर मैं बात करूं, लगभग 4 किलोमीटर लंबा ये रोड रहने वाला है, 200 फीट वाइड ये रोड रहने वाला है। ये सारे के सारे जो रोड हमने अभी तक डिस्कस किए हैं दोस्तों, ये सारे के सारे मेजर रोड्स हैं जो कि अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। अब हम मोहाली में ही कुछ माइनर रोड्स हैं, कुछ लिंक रोड्स हैं, मिसिंग लिंक रोड्स हैं, उनकी बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्रिटिकल हैं, और ट्रैफिक जैम की सिचुएशन उनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। उनको अब हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। सबसे पहले मिसिंग लिंक की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक छोटा सा 100 मीटर्स का पैच है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये देखिए, ये आपको मैं अगर रेफरेंस के लिए समझाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये आ गया जी आपका सेक्टर 97। ये पूरा का पूरा ये जो है ये सेक्टर 97 है। ये आ गया आपका सेक्टर 106। ये 106 में ये आपका MR का पार्ट आ गया। ये आ गया आपका 105, और ये आ गया आपका सेक्टर 98। अब ये सेक्टर 97 और 106 का ये जो डिवाइडिंग रोड है, इसमें लगभग 100 मीटर्स का ये एक मिसिंग पैच है, जिसे अब बनाया जाना है। ये 100 मीटर्स का ही पैच है। बेसिकली ये आपका वो रोड आ गया जो कि सीधा चंडीगढ़ को जाता है। ये सेक्टर 86, ये 87 आ गया, आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। और ये 97 और ये 106, इन दोनों के बीच का ये जो मिसिंग लिंक है, ये 100 मीटर का है। इसे अब बनाया जाएगा। फायदा किसे होगा? फायदा होगा, सीधा सीधा फायदा होगा इन दोनों सेक्टर्स में पढ़ने वाले यूनिटेक के प्रोजेक्ट को। यूनिटेक का को जो लोग हैं, अभी तक जो लोग हैं, उनको या तो इस साइड से घूम कर आना पड़ता है, या फिर उनको बाहर से घूम के आना पड़ता है। ये छोटा सा पैच है, डस्ट ही डस्ट है, टूटा हुआ रोड है, यहाँ पे मिसिंग था लिंक, इसको अब बना दिया जाएगा। इसके अलावा और कौन सा पैच बनाया जाना है? मिसिंग जो पैच है उसकी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे, लखनौर पिंड के साथ में अगर आप सेक्टर 89 में रहते हैं, सेक्टर 89 का ये A आ गया, B, C और ये D ब्लॉक आ गया। अब अगर आप सेक्टर, और ये आ गया सेक्टर 90, अगर आप ये सेक्टर 90 और 89 की डिवाइडिंग रोड की बात करें, यहाँ पर एक छोटा सा मिसिंग पैच है, लगभग 200 मीटर का ये पैच है जो कि मिसिंग है। अगर आप आज के टाइम में इन दोनों के डिवाइडिंग रोड को लेते हैं तो आपको यहाँ से राइट मोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये पैच मिसिंग है। इस पैच को भी अब कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक सबसे बड़ा मिसिंग लिंक जो था वो आपको यहाँ पर सेक्टर 76 और सेक्टर 90 के डिवाइडिंग रोड पे देखने को मिलता है। ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आ गया यहाँ पे सेक्टर 76 का। आज की डेट में अगर आप जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से सेक्टर 75 की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से अगर आप घूमकर चंडीगढ़ की तरफ जाना चाहते हैं, तो आज का जो रूट बनता है ये आ गया जी आपका जुडिशियल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे गाड़ियां आपकी खड़ी होती हैं अगर आप तहसील वगैरह जाते हैं। यहाँ से आपको इस तरीके से घूम के फिर यहाँ पे अजीत समाचार वाला रोड पकड़ना पड़ता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा जाम लग जाता है। आने वाले टाइम में इस जाम से आपको निजात मिलेगा, क्योंकि ये जो छोटा सा 200 मीटर का लगभग जो मिसिंग पैच है, ये बना दिया जाएगा। सो होगा ये कि सेक्टर 90 और ये सेक्टर 76, ये आ गया जी आपका सेक्टर 75, इन तीनों के बीच में ये जो मिसिंग पैच था उसे बना दिया जाएगा। और यहाँ पे जाम की जो समस्या लखनौर गांव के पास लगती है, उससे और ज्यादा आपको निजात मिलेगा। 3 मिसिंग पैचेस हैं जो कि अभी इस बार अनाउंस किए गए हैं, जिनको बनाया जाना है। सो वो पैचेस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। ये जो आज की वीडियो में हमने अभी तक डिस्कस किए वो रोड्स जो कि मोहाली में बनाए जाने हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम उन रोड्स को डिस्कस करेंगे जो कि न्यू चंडीगढ़ में बनाए जाने हैं। मोहाली के कंपैरिजन में जो न्यू चंडीगढ़ है, न्यू चंडीगढ़ बिल्कुल नया बसाया जा रहा है शहर है, तो वहाँ पे जो रोड्स बनाए जाने हैं उनसे किन प्रोजेक्ट्स को फायदा होगा, बड़े बड़े रोड्स हैं, क्या क्या उनकी लैंड एक्विजिशन होगी, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज वाला प्रोजेक्ट जो है, आज हमने जो डिस्कस किया मोहाली का, इसको एक बार फिर से हम जूम आउट करके देख लेते हैं
और एक बार हम मैप पे, दूसरे मैप पे भी समझ लेते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो बेसिकली ये मोहाली आ गया जी। मोहाली में हमने ये सारे रोड्स को डिस्कस किया। फिर से एक बार हम इसको अगर हम टिक मार्क करें, ये आपका रेलवे लाइन के साथ बनाया जाना बनूड़ लांड्रा रोड से लेके 114 तक, ये 108 सेक्टर से शुरू होकर नया मेजर रोड होगा। बनूड़ लांड्रा रोड को भी यहाँ पे, खरड़ लांड्रा रोड को यहाँ पे चौड़ा किया जाना है। रेलवे लाइन के साथ दोनों रोड बनाए जाने हैं। यहाँ पे सेक्टर 82 और 83 के साथ जो डिवाइडिंग रोड है उसको बनाया जाना है। रेलवे लाइन को, सॉरी, रेलवे स्टेशन, मोहाली रेलवे स्टेशन को PR7 के साथ जोड़ने का ये जो मिसिंग लिंक है इसे बनाया जाना है। ये 3 मिसिंग पैचेस हमने यहाँ पर देखे जो बनाए जाने हैं। सेक्टर 110, 111, 112, इन चारों सेक्टर और 113, इन चारों सेक्टर्स के बीच के जो डिवाइडिंग रोड्स हैं उनको बनाया या फिर उनको चौड़ा किया जाना है। इसी के साथ साथ ये जो इधर खरड़ के साथ लगता एरिया है, इसमें ये 3 मेजर रोड्स हैं जो कि बनाए जाने हैं। सो ये मेजर डेवलपमेंट्स हमने देखी जो कि मोहाली एरिया में आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ न्यू चंडीगढ़ में डेवलपमेंट्स किस तरीके की होंगी, वो बहुत सारे मेजर रोड्स हैं जो कि न्यू चंडीगढ़ में हमें देखने को मिलेंगे। मज़ा आएगा, समझने में आपको अच्छा लगेगा। अगली वीडियो में वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई कोई राय लेना चाहते हैं या फिर कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ ना किया जाए, ये सब समझना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर पे, जो कि स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हर तरह की खबरों को जानने के लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।